डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन जो कि बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों के लिए है, आज हम इसमें यूनिट 1 कवर करेंगे। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया और थॉट। मतलब कि सबसे सिंपल भाषा में है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज अगर हम अपने किसी से आइडिया शेयर करते हैं या थॉट शेयर करते हैं किसी के भी थ्रू, तो वो कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। पहला सेंडर और दूसरा रिसीवर। सेंडर वो है जो आपको बात कह रहा है और रिसीवर वो है जो आपकी बात को सुन रहा है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको कि मौखिक संप्रेषण भी कहते हैं, कि मुंह से बोल कर कही हुई बात को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, लिखित संप्रेषण। कि एग्जामिनेशन में जैसे हम रिटन पेपर देते हैं और कोई टीचर हमको चेक करता है, मेरी कॉपी को चेक करता है। और गेस्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, वो होता है जो इशारों से किया जाता है। सिंपल भाषा में ये है कि कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आवर आइडिया और थॉट। अगर आपने किसी से अपने आइडिया शेयर नहीं किए हैं या थॉट शेयर नहीं करे हैं तो वो कम्युनिकेशन में नहीं आता है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। चूँकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन यानी कि जब आप बोल कर किसी से बिजनेस में किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, तो वो आपके सक्सेस का की रोल होता है। फिर ये आप जो है डायग्राम, इसको आप समझ लीजिए तो ये कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें आप समझ लेंगे कि पहले में आता है हमारा टॉप, बीच में आता है हमारा मिडल और नीचे आता है लोअर। टॉप में हमारा क्या आता है, ओनर, और मिडल में आता है मैनेजर, और नीचे लोअर में आते हैं लेबर। जब नीचे से कोई बात लेबर अपनी कोई बात ओनर से कहना चाहता है तो वो पहले लेबर मैनेजर से कहेगा और मैनेजर उनकी बात को ओनर तक पहुंचाएगा। इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है कि जब ओनर अपनी बात लेबर से कहना चाहे तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई सजेशन देना हो या कुछ भी ऑर्डर देना हो। फिर इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। अगर 2 पर्सन नहीं हैं तो वो कम्युनिकेशन में नहीं आता है। कि बहुत लोग कहते हैं कि हम अपने आप से सारी रात बात कर लेते हैं या कुछ भी है, लेकिन वो कम्युनिकेशन में नहीं आता है। एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। इट्स ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया, फैक्ट, इमोशन एंड गेस्चर। कि अगर आप अपने आइडिया, फैक्ट, इमोशन किसी से भी ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन में आता है। इमोशन कैसे है कि कोई बच्चा अगर रो रहा है तो उसके इमोशन उसकी माता तक कैसे पहुँचे, आंसुओं के सहारे। गेस्चर में मतलब कि इशारों से, कि इधर आओ, अगर इशारों से कहा तो अगला हाथ हिला के नहीं कहेगा। सिंबल भी हो सकते हैं और एक्शन भी हो सकते हैं। फिर अगला आता है अंडरस्टैंडिंग इन एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कि अगर आप अपनी बात को दूसरे को समझा पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन में आता है। अगर आप अपनी बात को दूसरे को नहीं समझा पा रहे तो वो कम्युनिकेशन में नहीं आए। टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, 2 वे प्रोसेस होता है। एक ने अपनी बात कही और दूसरे ने अपनी बात को सुना। अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सप्रेस। कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को तो वो कम्युनिकेशन में नहीं आता है। कम्युनिकेशन में भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब कि हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी तीसरे ने सुन ली हो। अनइंटेंशनली मतलब
कि जिससे बात आप कह रहे हैं उसी ने सुनी हो, तो हो सकता है इंटेंशनली भी हो जाए और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। और डायनेमिक प्रोसेस में क्या आता है कि कम्युनिकेशन, आप जो है किसी से भी बात करते हैं तो हो सकता है बहुत सारी बातें करते हैं, और हो सकता है कि बहुत दिन से किसी से कोई बात ही ना हुई हो, तो ये डायनेमिक प्रोसेस में आता है। इसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जब आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं और काम करने वाले अपने ओनर से बात कर रहे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर रहा है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आना चाहिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। जब ऊपर से कोई बात नीचे की ओर जाती है, यानी कि टॉप, फिर मिडिल, फिर लोअर। अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से कोई बात ऊपर की ओर जा रही, नीचे मतलब लोअर, फिर मिडिल, फिर टॉप। फिर आया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कि क्या है कि सेम कैटेगरी के लोग होते हैं, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सेम कैटेगरी के लोग, यानी कि एक लेबर दूसरे लेबर से बात कर रहा हो, एक ओनर दूसरे ओनर से बात कर रहा हो, एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा हो, तो हॉरिजॉन्टल हुआ, सेम कैटेगरी के। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक भाग है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे हमारा सेमिनार हुआ और इस तरह की जो ग्रुप डिस्कशन हुआ, ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में होता है कि एक अपनी बात नहीं कहता है, दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बात को कहते हैं। खाली सजेशन ही नहीं दिए जाते हैं, दूसरी की बात को सुना भी जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या टाइप है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जैसे आपने अंगूर के गुच्छे को देखा है, अंगूर का गुच्छा कुछ इस तरह होता है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक भाग है। जैसे मान लीजिए कि ये इससे डायरेक्ट बात नहीं कहेगा, ये इससे नहीं कहेगा। जब आप शादी, पार्टी या खाने के समय बैठते हैं तो क्या है, हो सकता है इसने अपनी बात इससे कही हो, ये अपनी बात इससे कह रहा हो, ये अपनी बात इससे कह रहे हो, और हो सकता है बगल वाले से भी कह सकते हैं, और ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो ये हुआ हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसको आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कम्युनिकेशन का कारण क्या है, आप किसी से भी कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किसी को आप कोई जानकारी देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। कंडीशन मतलब कि क्या कहना चाहते हैं, कंडीशन होनी चाहिए कि आप उससे कम्युनिकेट जो कर रहे हैं उसमें क्या है, क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या कंडीशन है। फिर लर्निंग मैनेजमेंट स्किल, कि हम अपनी बात से किसी को इम्प्रेस कर सकें या किसी को कुछ सिखा सकें। तो ये आज का हमारा टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड।